सबका लॉगिन तो हो गया और अपना स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। तो इसमें सबसे मुश्किल सवाल कौन से मॉड्यूल्स अभी तक कंप्लीट हुए सबके? इंट्रोडक्शन, क्रिएटिव डिजाइन मास्टरी और मार्केटिंग साइकोलॉजी। अगर किसी का पूरा हो गया कंप्लीट तो बताइए। मेरा मॉड्यूल 1 ऑलमोस्ट एंड पे है, बट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मार्केटिंग साइकोलॉजी सर। साइकोलॉजी जी, अच्छा है माशाल्लाह। और या फिर कोई ऐसा भी है जो स्टार्ट ही नहीं करे अभी तक? इंट्रोडक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी स्टार्ट तो किए, अभी मॉड्यूल ने स्टार्ट किए, वीडियोस देखे बस। अभी अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से मैं जी जी स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर। जी जी। कोई भी जी डाउट रहा, कुछ भी रहा तो आप लोग वो ग्रुप में पूछ सकते हैं डायरेक्टली। जी नहीं तो बिल्कुल। ये वीकेंड वर्कशॉप उसी के लिए रहता है कि आप लोगों को क्या डिफिकल्टी हुई अभी तक। जी तो अभी तक क्या समझ में आया आप लोगों को? डिजिटल मार्केटिंग, एक न्यू वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को कैसी दिखी? और एक एक छोटा सा असाइनमेंट मैं इससे पहले की मीटिंग में बोला था, फिर सेकंड मीटिंग तो भैया की थी, उसमें ये था कि डिजिटल मार्केटिंग कौन से इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज हो रहा है आजकल? कोई बता सकते हैं? एक कम से कम एक 3-4 इंडस्ट्रीज। हेल्थ केयर एक इंडस्ट्री है, एजुकेशन एक इंडस्ट्री है, इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल एक पूरी एक इंडस्ट्री है। तो वैसे आप लोग कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग? कमर्शियल, ई कॉमर्स, सही है, ई कॉमर्स, कमर्शियल। और कुछ? एडवर्टाइजमेंट्स। जी, एडवर्टाइजमेंट तो मतलब ये भी एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट ही है, बस फर्क ये है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं डिजिटल कर रहे हैं। जी। इंडस्ट्रीज और कौन सी? जैसे कि एक हेल्थ केयर, जी, ट्रांसपोर्ट क्लॉथिंग। इंडस्ट्री है। फार्मा, क्लॉथिंग। करेक्ट जी। इसी तरीके से जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये भी एक इंडस्ट्री है जी। तो ओवरऑल ये चीज से हम लोगों को पता ये चल रहा है कि ये एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज कवर होते हैं और ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग। मतलब एवरी इंडस्ट्री इज ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन मार्केटिंग, मगर अब जो है जब से ये डिजिटल रेवोल्यूशन आया है तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरत बन गई हर इंडस्ट्री की। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज बोला था आप लोगों को कि कैसा इम्प्लीमेंट, फॉर एग्जांपल ट्रैवल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों को। तो कोई एक बेसिक टाइप की भी कोई चीज आपके जहन में है कि हम डिजिटली अपने ट्रैवल बिजनेस को कैसा प्रमोट कर सकते हैं? आपका भी कोई अपना बिजनेस हो सकता है या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, कोई ट्रैवल इंडस्ट्री है, तो उसको आप क्या क्या स्ट्रेटेजी है आपके जहन में? बैनर्स बना सकते हैं एग्जैक्टली, उसके, वेरी गुड, उसमें हुक स्टोरी एक्शन डाल के कुछ तो कॉल टू एक्शन वो लोग लेना। एग्जैक्टली, जी। जी। और एडवर्टाइजमेंट वीडियोस, वीडियोस, बैनर्स, वीडियोस, जीआईएफ जो भी है, ये सब क्रिएटिव में आता है। वो स्पॉन्सर्ड एड्स। एग्जैक्टली, और कुछ?
सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म है। ये बैनर्स और वीडियोस जो भी आप लोग बनाएंगे आगे इंशाल्लाह वो सब चीज़ें भी कवर होंगे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कवर हुआ ये चीज़ क्रिएटिव डिज़ाइन मास्टरी में। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। एक तो चीज़ है अभी हम लोग सीख रहे स्किल्स, मगर आगे जो जब टेक्निकल इसमें आएंगे तो इसके बाद मार्केटिंग साइकोलॉजी है, उसके बाद फिर यहाँ से मेरे क्लासेस स्टार्ट होते हैं, वेबसाइट मास्टर क्लासेस। तो इसमें हम लोग वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे। तो पूरा डिजिटल टेक्निकल टाइप की क्लासेस है ये। डायरेक्टली बैकएंड में वेबसाइट्स कैसे बनते वो चीज़ें हैं। तो अभी ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्रिएटिव डिज़ाइन मास्टरी और मार्केटिंग साइकोलॉजी कि ये हम लोग इम्प्लीमेंट कैसा करने वाले हैं। एक वेबसाइट बनने वाली है फ्यूचर में, जिसमें आप लोग को ये सीखना है कि कैसा आप लोग ये चीज़ें जो भी मार्केटिंग साइकोलॉजी है और डिज़ाइन मास्टरी, इसको कैसा इम्प्लीमेंट कर रहे, ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो कोशिश करिए जल्द से जल्द ये वाले जो पहले के मॉड्यूल्स है क्रिएटिव डिज़ाइन मास्टरी और मार्केटिंग साइकोलॉजी, ये दोनों अगर जल्दी कंप्लीट हो गए तो हमारे लिए एक फाउंडेशन बन जाएंगे। आगे के जितने भी क्लासेस है ये है, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें एक्साइटिंग चीज़ें हैं। तो और ये कोर्स मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम लोग एक टेक्निकल बैठ के थियोरेटिकल बनाए हैं। ये चीज़ें जो हम लोग पिछले 8 साल से जो क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें हैं। तो डायरेक्टली हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किए हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि कोई आउटडेटेड टाइप का कोर्स है, या फिर इसमें जो भी अमेंडमेंट्स है, चेंजेस है, वो भी हम लोग ऐड करते जाते। तो इवन ये जो हमारा जो अब वर्कशॉप है ये भी इसमें अपडेट होने वाला है फ्यूचर में। अभी तक जितने बैचेस के वर्कशॉप है वो भी मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर अपलोड किए हैं ऑलरेडी। तो कोशिश करिए कनेक्टेड रहने की, दिन में कोई टाइम सेट करिए और अपने नोट्स के साथ, सो दैट एक टाइम ये वाला जो 7 वीक्स का है ये गुजरने के बाद आप लोग एक अच्छे स्किल्स के साथ रेडी रहना। क्योंकि ये वाले स्किल्स आपको 3 टाइप के लोगों के लिए काम, एक तो स्टूडेंट्स है, उसके साथ साथ कोई फ्रीलांसर है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कोर्स, और कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे, एजेंसी जैसे हमारी एक एजेंसी है वैसा अगर करना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये कोर्स। तो इसके साथ कोई इश्यूज और डिफिकल्टीज आप लोगों को अभी तक के क्लासेस में कुछ हुई, या फिर कोई डाउट्स है तो आप लोग अभी शेयर कर सकते हो वो चीज। अगर आप लोग कुछ नोट डाउन करके रखे हैं, या फिर प्लेटफॉर्म यूज करते जब, या फिर आपके पिछले वीडियोस में भी कुछ अगर ऐसे डाउट्स है तो आप लोग शेयर करिए, इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। जी एनीथिंग, कुछ भी, छोटा बड़ा कुछ भी डाउट हो सकता है ऐसा। उसमें ये चीज़ नहीं है कि अरे ये डाउट पूछने, क्योंकि हम लोग टाइम निकाल रहे हैं वही चीज़ के लिए कि यहाँ पर डाउट्स क्लियर करना है। और ये हम लोगों का ईमेल है academy@coursalent.com, जो कि बिल्कुल खाली है। एक भी असाइनमेंट अभी तक नहीं आया यहाँ पे। तो अगर कोई क्लास के बाद असाइनमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पर भैया के मॉड्यूल्स में तो क्विज ज्यादा है, आगे फ्यूचर में यहाँ पर मेरे जो क्लासेस है वेबसाइट मास्टर क्लासेस, इसमें आपको हर क्लास के बाद थोड़े नीचे भी एक्स्ट्रा लर्निंग वीडियोस भी ऐड किया हमने। ये भी मिस मत करिए, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस है ये भी। एक तो पूरी क्लास है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा लर्निंग वीडियोस भी है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि नीचे के जो जैसे कि रेफरेंसेस है, ये वीडियो में कुछ ना कुछ डिस्कस होता तो उसके रेफरेंसेस नीचे यहाँ पर मेंशन करते, तो ये नीचे का पार्ट भी देखना मिस मत करिए। और ये भी कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट जी, यहाँ पर देखिए ये एक असाइनमेंट है यहाँ पर। तो ये असाइनमेंट्स आपको पूरे एक डॉक्यूमेंट में बना के academy@coursalent.com पे ईमेल करना है। ईमेल में
कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कुछ सेंड करने में तो आप लोग वो भी डिस्कस कर सकते हैं, मगर ये असाइनमेंट्स पूरे करने की कोशिश करिए। आगे भी थोड़े जगहों पे असाइनमेंट्स है नीचे, तो वो भी देखिए आप लोग। और कोई डाउट्स? तो अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा आगे मूव होंगे। आवाज तो क्लियर है ना मेरी? ये जी। बैनर्स में वीडियोस नहीं यूज होते ना, सिर्फ पिक्चर्स? नहीं, आप बैनर्स बैनर्स तो स्टिल रहता है, एक फोटो की तरह रहता है वो इमेज। बाकी वीडियो आप लोग सेम बैनर्स को यूज करके भी बना सकते हैं, जैसे कि कैनवा में आप लोग डायरेक्टली सेम बैनर्स को edit करके वीडियो भी बना सकते हैं, उसमें एनिमेशन ऐड करके, या फिर जो अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स रहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो क्रिएटिव, ये सब जो भी है डिजाइन मास्टरी में, इसको हम लोग जो सीख रहे हैं वो क्रिएटिव्स बोलते हैं उसको। क्रिएटिव्स में क्या क्या था, एक तो बैनर्स है आप जो बना रहे हो ऑलरेडी, और GIFs है, और वीडियो से, 3 टाइप के रहते हैं। इसमें आप अलग अलग टाइप के क्रिएटिव्स बना सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है तो इंस्टाग्राम के अलग साइज है, स्टोरी पे पोस्ट करना है तो स्टोरीज के अलग साइज है, और हर क्योंकि आगे जब हम लोग एड्स रन करना है तो वहां पर हम लोग को फेसबुक के जो पॉलिसीज है, फेसबुक इंस्टाग्राम के अपने अपने गाइडलाइंस और पॉलिसीज रहते, तो वो पॉलिसीज को फॉलो करना रहता। अगर इमेज आपकी वो साइज नहीं है एग्जैक्ट, तो आप स्पॉन्सर्ड एड रन नहीं कर सकते। आप नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं, मगर अगर उसके ऊपर एड रन करना है तो आप को वो फेसबुक के पॉलिसीज फॉलो करना पड़ता। तो आगे हम लोग के डिस्कशन में वो फेसबुक के पॉलिसीज भी डिस्कस होने वाले हैं। जी जी। तो अब नेक्स्ट जो मेन आज की क्लास का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, ये आप लोग में से कितने लोग अभी तक चैट जीपीटी के बारे में सुने या फिर यूज करे चैट जीपीटी अभी तक? बुशरा, आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ये चीज। ये आप कोई भी चीज के बारे में पता कर सकते हैं, मतलब लाइक एक टॉपिक अगर आप दे दिए तो फिर वो कंटेंट क्रिएट करके दे देता आपको। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली। जी। एआई के थ्रू वो पूरा मैटर रेडी मिल जाता, हम जो करेक्ट। भी हम सर्च कर रहे हैं। तो आप लोग यूज करें ऑलरेडी इसको? जी नहीं, अभी तक ट्राई तो नहीं। जी जी। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक ओपन एआई, ये बुशरा लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इसमें आप लोग एक अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलना बहुत आसान है, आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट है उससे आप लॉगिन करिए करके ये चैट जीपीटी। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंपल चीजें कि चैट जीपीटी काम कैसा करता, और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में उसको कितना ज्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी बुशरा भी बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे साथ जब से ज्वाइन करे तो वो दिनों में ही आया था चैट जीपीटी। एक्चुअली मेरा एक दोस्त यूएस में एमएस कर रहा, तो उसके बाद फिर अभी पीएचडी स्टार्ट हुआ उसका, तो वो एक चैट जीपीटी के एक छोटे से मॉड्यूल पे काम किया है। तो वो स्टार्टिंग में जब बीटा वर्जन में था, जब भेजा था इसका लिंक, और तो मैं तो उसको फिर उसको यूज भी नहीं करा, मगर उसको जब लॉग इन करके चेक करा तो ये एक रेवोल्यूशनरी टाइप का एक सॉफ्टवेयर है, जिसको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर की तरह माना जा रहा है आजकल। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है, तो आप इसको प्रॉम्प्ट दीजिए, create an Instagram caption with hashtags for lodging hotel in सॉरी, कलबुर्गी। ये प्रॉम्प्ट आप लोगों को नजर आना? जी। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि क्रिएट एन इंस्टाग्राम कैप्शन विथ हैशटैग्स फॉर अ लॉजिंग होटल इन कलबुर्गी।
को नहीं मालूम कहाँ है। जी, तो यहाँ पर ये पूरा क्रिएट कर दिया, डिस्कवर कंफर्ट एंड लग्जरी एट अवर कलबुर्गी हेवन योर परफेक्ट रिट्रीट। तो यहाँ पर एक तो चीज है, पूरा कैप्शन भी क्रिएट हुआ और इसके साथ साथ जो हैशटैग है, रेलेवेंट हैशटैग्स, वो भी है। तो ये आपका काम बहुत आसान कर दिया कि आपको जो भी इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक रहता है कि उसके साथ एक डिस्क्रिप्शन डालना रहता। तो आगे फ्यूचर में हम लोग जितने भी क्लाइंट्स के लिए अभी भी पोस्ट बना रहे, जैसे कि लुम्बिनीज ग्रैंड होटल एक है क्लाइंट है हमारे, और श्री श्याम सेरामिक्स एंड स्टोन, तो वो भी, उनके भी पूरे प्रॉम्प्ट हम लोग यहीं से क्रिएट करते। तो एक तो ये है, एक जनरल चीज है कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है। तो इसमें आप लोग नई नई चीजें भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा फनी टाइप में अगर हम लोग यूज करें तो create create some poetic lines for digital marketing in शेक्सपियर स्टाइल। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट ये दे रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ पोएटिक लाइंस क्रिएट करो शेक्सपियर की के स्टाइल में। तो लेट्स सी कैसा ये प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं। हेलो हेलो सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अभी क्लियर है? हेलो हेलो अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में लिखिए। दूसरा आपको क्लियर है? हेलो जी शायद नेहा का ही प्रॉब्लम होगा। जी, शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये शेक्सपियर की लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग के, शेक्सपियर के स्टाइल में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, उसका जो तरीका है राइमिंग करने का, वो सब चीज़ें फॉलो किया है यहाँ पर, और लाइक्स, फ्लाइट, नैरेटिव, थिएटर, तो ये सब चीज़ें आप लोग किसी भी टाइप का प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे सकते हैं। और ये तो हो गया था बस एक इसके एबिलिटी बताने के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हमारे को डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है, एक तो मैं आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन कि इंस्टाग्राम है, या फिर अगर फेसबुक का कोई कैप्शन आपको क्रिएट करना है, या फिर लिंक्डइन में आपको कोई कैप्शन क्रिएट करना है तो आप मेंशन करिए। तो जैसे कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो चैट जीपीटी लिंक्डइन के लिए एक अलग टाइप का कैप्शन क्रिएट करेगा, वो इंस्टाग्राम टाइप का नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग टाइप का रहेगा। तो आपको मेंशन करना जरूरी है कि आपको किस टाइप के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है ये वाला डिस्क्रिप्शन। तो उस तरीके से ये वाला आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज होता। तो हम लोग नॉर्मली ये करते हैं कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रैंड होटल को ही हम लोग अभी ये करेंगे, तो ग्रैंड होटल का जितने भी उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में एक्टिविज्म रखते हैं। वो एक्टिविज्म रखने के लिए हम लोगों को इवेंट्स फॉलो करना रहता। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज नेशनल यूथ डे है, तो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में हमारे ऑलरेडी ये पोस्ट हो गया। जी, नेशनल यूथ डे। तो ये डिज़ाइन बुशरा मुजाहिद करे हुए हैं ऑलरेडी। तो इसमें देखिए हम लोगों के जो अभी जेबा अभी बता रहे थे
कि हुक स्टोरी एक्शन का जो ये है वो हम लोग इसमें पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज में एक हुक रहना, तो और एक स्टोरी क्रिएट होना, और एक एक्शन के लिए नीचे हम लोग यहाँ पर कॉल टू एक्शंस भी दिए हुए हैं। तो आप लोग हम लोगों के जो क्लाइंट्स है उन लोगों के प्रोफाइल्स पे भी जाइए, या फिर बुशरा आप शेयर करिए इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ये जितने भी हम लोगों के क्लाइंट्स हैं कि हम लोग किस तरीके से एक्टिविज्म रख रहे हैं इस पे। जी, जैसे कि न्यू ईयर का था, ये न्यू ईयर का बैनर है, और ये क्रिसमस का है, और ये नॉर्मल पोस्टिंग्स हैं इनके, जस्ट ब्रांड अवेयरनेस के लिए। तो ये आप लोग रेफर करिए ताकि आप लोग जो भी सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकली आपको कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी देख सकते हैं। तो मेनली जो है हम लोगों को ये कैलेंडर की जरूरत रहती है, कैलेंडर को फॉलो करना है कि 12 जनवरी को एक आने वाला इवेंट है, तो उसके लिए हम लोगों को तैयारी करके रखना है कि एक बैनर रेडी करना है, फिर उसको फिर हम लोग शेड्यूल करना है। तो पूरे महीने के हिसाब से हम लोग ऑलरेडी पूरे बैनर्स हम लोग के रेडी रहते हैं। तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ऐसा ले सकते हैं कि create a table with columns create a table with national holidays in January with columns as serial number, event name, January 2024 का 24 with columns as serial number, event name, event date, and event significance। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट ये दे रहे कि क्रिएट अ टेबल विथ नेशनल हॉलीडेज इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 में जो भी नेशनल हॉलीडेज आ रहे उसमें कौन से डेट पर आ रहे हैं और सीरियल नंबर, और इसके साथ एक हम लोग को टेबल चाहिए सो दैट वी कैन डिजाइन क्रिएटिव्स फॉर देम। तो ये जो क्रिएटिव्स हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, तो आगे जितने भी और हॉलीडेज आने वाले हैं उनके पहले से रेडी करने के लिए हम लोग चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे। ये प्रॉम्प्ट दे दिया तो अभी वो टेबल क्रिएट करेगा। देखिए, तो ये आपका काम ऑलमोस्ट, ये जो काम था अगर आप बैठ के प्रैक्टिकली अगर ये काम करते तो शायद आपको 2 से 3 घंटे लगते थे कि इवेंट्स को फाइंड करना और अलग अलग टाइप के इवेंट्स को, मगर चैट जीपीटी आपके लिए पूरा टेबल बनाकर दे रहा, और हर चीज आप जैसा इसमें और चीजें भी ऐड करना चाह रहे तो आप कर सकते, जैसे कि हम लोग सिग्निफिकेंस ऐड करें। इसके अलावा आप लोग और यहाँ पर आप देखिए कि ये एकदम इंटरनेशनल टाइप के डेट्स है। आप यहाँ पर ये भी दे सकते हैं कि इंडिया के जो स्पेशल इवेंट्स है, इंडियन नेशनल हॉलीडेज, तो यहाँ पर ये इंडिया के लिए सॉर्ट करेगा हर चीज। मकर संक्रांति, रिपब्लिक डे, न्यूयर्स डे, तो वॉट एवर जितने भी इवेंट्स है उसके हिसाब से ये करें। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए एक असिस्टेंट है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं आएगा। जैसे कि आप अगर खुद से लिख रहे या फिर किसी कंटेंट राइटर से लिखा रहे, तो चांसेस है कि वहां पर कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर्स आएंगे या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे। तो यहाँ पर चैट जीपीटी बिल्कुल भी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं करेगा, और आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो भी नहीं होंगे।
तो अब आप लोग एक प्रॉम्प्ट बोलिए, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, एक कोई भी आप लोग के लिए केस स्टडी जो भी आप लोग चैट जीपीटी से यूज करना चाह रहे हैं, आप लोग एक प्रॉम्प्ट दीजिए, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल प्रॉम्प्ट भी हो सकता कुछ भी। कोई इंस्टाग्राम कैप्शन है या फिर कोई फेसबुक कैप्शन है या फिर कोई चीज का मीनिंग ढूंढना है या फिर ऐसी चीजें भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग के ऑफिशियल लेटर addressing to the President of India discussing कुछ भी लिख सकते हैं हम, environmental issues। तो हम लोग यहाँ पर एक ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कसिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा एक लेटर बनाकर देगा ये। नाइस। कैसा दिखा आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म, इसका जो रिस्पॉन्स है और ये जिस तरीके से रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा, हाउ इज द प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म तो बहुत यूजफुल लगा, जी। बट इजंट इट मतलब लाइक जॉब्स थोड़े रिड्यूस नहीं होंगे? जॉब्स तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है इससे। जैसे कि कंटेंट राइटर्स का एक जॉब था, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वो भी, मगर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है ये चैट जीपीटी की वजह से। इवन तो बहुत ह्यूमन इमोशंस को लेकर अगर कुछ लिखना है वो तो उतना स्ट्रांग नहीं है अभी चैट जीपीटी, मगर आपको नॉर्मली एक जो एक जिसको आप नॉर्मल अच्छी खासी सैलरी भी देकर कंटेंट राइटर को रखे थे, तो शायद वो जॉब अभी रिप्लेस हो चुका है ये चैट जीपीटी से। आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगे जिसमें ऐसे जॉब स्किप होते जाएंगे एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। मगर द थिंग इज वी नीड टू अडॉप्ट इट। जैसे ही चैट जीपीटी आया था तो हम लोग भी थोड़ा डर गए थे कि हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, और डेफिनेटली इफेक्ट भी हुई थी, जिसमें कोड्स भी जनरेट कर रहे थे लोग यहाँ पर। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ इससे दूर होने के बजाय हम लोग इसको अडॉप्ट कर लिए, हमारी कंपनी के मॉडल में ही ला लिए कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। तो ह्यूमन माइंड जो है हमेशा एक लेवल ऊपर रहता कि बस इसको एज ए टूल यूज करना है हम लोग। तो ये मुझे बताना था आप लोगों को बस कि चैट जीपीटी की एबिलिटीज क्या है। अभी आप लोग अनलिमिटेड चीजें इसमें यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप लोग जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड चीजें भी है और कुछ भी है तो पूछ सकते हैं। तो ये हमेशा एक प्रॉम्प्ट देने के बाद लास्ट में ये बताता कि आप लोगों को फिर से एक डॉक्टर से भी अगर फिजिकल एडवाइस लेना है तो जरूरी है। ये सिर्फ एक बेस्ड ऑन बिग डेटा हम लोग एक रिस्पॉन्स क्रिएट करें। तो ये हमेशा हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें रहते हैं वहां पर एक नोटिस बराबर ये लिखता है साथ में कि वी नीड टू कंसल्ट ह्यूमन डॉक्टर। ये जस्ट एक डेटा के बेसिस पे हम लोग आपको आंसर दे रहे हैं। तो इट इज जस्ट लाइक एक असिस्टेंट है आपका, जो कि आपको एक हेल्प कर रहा है आपके कोई भी काम में। अच्छा, आप लोगों में से किसको किसको एड कॉपी के बारे में मालूम है? एड कॉपी किसको बोलते हैं? कॉपीराइट्स बोल रहे क्या? नहीं, कॉपीराइट से एक अलग चीज है वो, तो मतलब आप
आपका कंटेंट कोई भी स्टील नहीं करना, उसके लिए रहता है कॉपीराइट। एड कॉपी किसको बोलते कोई पिक्चर्स एड्स करना। नहीं, आप लोग गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं ये चीजों में। गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। करेक्ट। बहरहाल जो भी है, आपको ऐड कॉपी का मतलब ये है कि जो अभी हम लोग यहाँ पर क्रिएट करें, फर्स्ट प्रॉम्प्ट जो था हमारा, ये एक ऐड कॉपी है। कोई भी ऐड के साथ वो ऐड किस बारे में है, वो ऐड क्यों आपको बताया जा रहा है, और उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको हम ऐड कॉपी कहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी तो हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में वगैरह बात कर रहे हैं। अगर आप सपोज एक जनरल ऐड भी कर रहे हैं, जैसे कि रोड्स पे होर्डिंग्स भी देखते हैं हम लोग, तो होर्डिंग्स के ऊपर जो भी लिखा हुआ रहता कंटेंट, दैट इज ऐड कॉपी। जहां पर जो भी कंटेंट ये कन्वे करता है कि व्हाट इज दिस ऐड अबाउट, और जो जो मैसेज कन्वे करता है वो ऐड कॉपी। तो वो भी एक बड़ी इंडस्ट्री थी कंटेंट राइटर्स के लिए जो कि इफेक्ट हुई है ऐड कॉपी। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ए ऐड कॉपी फॉर एन ऑटोमोबाइल कंपनी providing tires। तो नॉर्मली ऐड कॉपीज थोड़े बड़े रहते, मगर ये पूरा टोटली एक एक चीज को मेंशन करता है। ट्रेड इन स्टाइल, अनकॉम्प्रोमाइज सेफ्टी। जैसे कि टायर्स लेते जब आप लोग क्या सोचते हैं नॉर्मली, तो वो चीजों पे फोकस है पूरा। फ्यूल एफिशिएंसी, तो ये टाइप की चीजें हैं। तो यहाँ पर खासकर डिजिटल मार्केटिंग में चैट जीपीटी जैसा टूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो आप लोग नेक्स्ट सेशन मतलब जब तक वेट मत करिए, आप लोग आज ही से इसमें एक अकाउंट खोलिए और इसको यूज करना शुरू करिए, सो दैट आगे जहां पर भी हम लोग को चैट जीपीटी को यूज करना रहेगा, तो वहां पर ऐसा नहीं रहना कि आपके पास अकाउंट ही नहीं है, फिर अकाउंट बनाना है ये सब। तो आगे बहुत ज्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो आप लोग इसमें अकाउंट खोलिए आज, और इसको आगे के सेशंस में भी बहुत ज्यादा यूज करना है। आपके असाइनमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इस पे मत रखिए, मेनली आप लोगों को सीखना है ये सब चीजें। उसके साथ साथ इसको एज ए असिस्टेंट यूज करिए, इसको एज ए टूल यूज करिए। टोटली इस पे डिपेंडेंट होना बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर प्रॉम्प्ट गलत भी दे दिए तो कभी कभी दूसरे टाइप के रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं इसमें। तो और कोई डाउट रिलेटेड टू चैट जीपीटी? आज जो हम लोग जो भी चीजें डिस्कस करें, एक तो हम लोग एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करें, फिर उसके बाद एक जस्ट फॉर फन पर्पस हम लोग यहाँ पर एक शेक्सपियर के स्टाइल में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक पोएट्री जनरेट करो बोले तो पूरा शेक्सपियर की लैंग्वेज में उसके जो राइमिंग पैटर्न्स है वो यूज करके ये कर रिस्पॉन्स जनरेट किए। फिर उसके बाद टेबल्स हम लोग कैसा क्रिएट करें उसके ऊपर डिस्कस करें हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडियन जो हॉलीडेज थे उसको डिस्कस, वैसे टाइप का प्रॉम्प्ट दिए तो वैसा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद फिर हम लोग एक लेटर जनरेट करें, फिर लास्ट में एक ऐड कॉपी भी क्रिएट करें। तो एनीथिंग एल्स? एक छोटा 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग करके आज की वर्कशॉप को कंक्लूड करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग थोड़ा अपने क्वेश्चंस के साथ आइए, नोट डाउन करिए क्वेश्चंस, सो दैट द वर्कशॉप
becomes more interactive, बहुत ज़्यादा आप लोगों के भी क्वेश्चंस आए तो हम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो भी असाइनमेंट्स है आपको ये वाले ईमेल पे भेजना है, academy@coursolent.com, ये वाला जो ईमेल है। ठीक है, फिर तो आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी किस्म के अकाउंट क्रिएट करते जब अगर कोई भी डाउट आ रहे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, हम लोग वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी का सेशन हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के बारे में हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। Thank you.